हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का सफलों के इस मंच पर। और हम डेली करंट अफेयर की सीरीज में हम 12 अप्रैल के करंट अफेयर को देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए फिर अच्छे करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। तो 12 अप्रैल के करंट अफेयर को देखने से पहले हम 11 अप्रैल के करंट अफेयर को पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम 12 अप्रैल के करंट अफेयर पे जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। किस राज्य के सीएम ने महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ये है आपकी राजस्थान की सरकार। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कहां सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो असम से। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थित है? महाराजगंज में स्थित है। किस देश ने सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन को $2 मिलियन दिए? भारत ने। भारत में बाघों की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, 526। भारत बायोटेक की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन यानी टेम्पो इंस्ट्रूमेंट किसके द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। हाल ही में किसने सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जीता है? CR राव ने जीता है। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा? तेलंगाना राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ये आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है और TMC, NCP और CPI को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से बाहर कर दिया गया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस शर्तों पे पूरा होने पे दिया जाता है, इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ये वीडियो के एंड होने पे भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, स्क्रीन एंड होने पे। चलिए फिर आज के करंट अफेयर पे हम बढ़ते हैं। 12 अप्रैल के करंट अफेयर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। कब? 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड जो है मनाया जाता है। और हमारा क्या है, 11 अप्रैल को हमने क्या देखा, ज्योतिबा फूले जयंती भी जो है 11 अप्रैल को ही मनाई जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। हाल ही में किसने या किसके द्वारा जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है? ये ट्यूलिप गार्डन आपका इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये ट्यूलिप गार्डन है। तो इसका आंसर करिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह या मनोज सिन्हा? तो इसका जो सही आंसर है क्या है? तो जम्मू कश्मीर के ही आपके जो उपराज्यपाल हैं, कौन है? मनोज सिन्हा। इन्हीं के द्वारा ही जो है जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है और काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर टूरिस्ट भी जो है यहाँ पर आ रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड बन चुका है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर। हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश के एक सीमा गांव है आपका किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है? तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया ये बताना है आपको। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा या फिर पीयूष गोयल जी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको 7 अप्रैल को शुरू किया गया था और ये जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का जो मेन एम है यानी उद्देश्य क्या है? जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको एक विकास के अंतर्गत लाना, ठीक है, उनको आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी बनाना, और ये सब चीजों के बारे में किया गया है। और ये अमित शाह जी के द्वारा, जैसे आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, अमित शाह जी के द्वारा ही ये किया गया है। और ये भारत चीन सीमा के आसपास ही ये स्थित है। और अगर समुद्र तल से ऊंचाई आप देखोगे तो लगभग ये 9000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। और ये प्रोग्राम इसलिए भी लॉन्च किया गया क्योंकि यहाँ पे कई सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस गांव तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत ही जो है मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का एक जरिया है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ आंसर क्या हो गया हमारा? अमित शाह इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या आ जाइए 4 नंबर पे। हाल ही में किसने
स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 जो रिपोर्ट है वो लॉन्च की है? आर.के. सिंह जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, या पीयूष गोयल जी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट इसका आंसर आप लोग कर दीजिए। बिल्कुल सही, इसका जो आंसर है आर.के. सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? आर.के. सिंह जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्लियर? और ये जो पावर जो है आपका क्या है? पावर स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, जो ये इंडेक्स है ये जो आपके पावर मिनिस्ट्री हैं, कौन है? आपके आर.के. सिंह जी, इनके द्वारा ही ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, और ये भी जान लीजिए कि इसमें जो टॉप के आपके प्रदेश हैं यानी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है, तेलंगाना है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां आंसर क्या हो गया हमारा? आर.के. सिंह ऊर्जा मंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और कौन से ऊर्जा मंत्री हैं? राज्य या के तो केंद्रीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा राज्य शामिल है? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा राज्य शामिल है? दिल्ली, अहमदाबाद या मुंबई? तो ध्यान रखिएगा, ये जो 19 शहरों वाली सूची जारी की गई है, इसमें आपका मुंबई, कौन सा? मुंबई जो है शहर हमारे देश का, भारत की तरफ से 19 देशों की सूची में ये शामिल हुआ है। और ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पहले नंबर पे कौन है? तो जर्मनी, आपने नाम सुना होगा। जर्मनी का जो बर्लिन है, बर्लिन शहर है, वो जो है टॉप पर है। ठीक है, और जो एक सेकंड नंबर पे जो आता है वो चेक गणराज्य, आपने देश का नाम सुना होगा, उसकी राजधानी प्राग है। क्या है? प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, वो आपका सेकंड नंबर पे आता है। और थर्ड नंबर भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखिएगा। थर्ड नंबर आपका जापान की जो राजधानी है, क्या है? टोक्यो। टोक्यो जो है थर्ड नंबर पे है। जापान राजधानी क्या है? टोक्यो। ये आपका थर्ड नंबर पे आता है। और टोक्यो में ऐसा भी कहा, अब जापान का ऐसा भी सिस्टम है कि अगर आप जापान नहीं भी बोलना जानते हो, फिर भी आप जो है बेहतर तरीके से आप वहां पे आवागमन कर सकते हो। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। मुंबई आपका किस नंबर पे है? 19th नंबर पे है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, एक लंदन का एक मीडिया आउटलेट है, उसका नाम है टाइम आउट। क्या है? टाइम आउट। उसके द्वारा ही जो है ये सूची जो है जारी की गई है। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। टाइम आउट है, ध्यान रखिएगा, टाइम आउट, इसके द्वारा ये सूची जारी की गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। जम्मू विश्वविद्यालय में भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण किसने जारी किया है? मनोज सिन्हा ने, किरेन रिजिजू ने, या राजनाथ सिंह ने? तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट अफेयर्स हैं, कौन है? किरेन रिजिजू। इनके द्वारा ही जो है ये एडिशन लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 7। UIDAI ने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? IIT दिल्ली के साथ, बॉम्बे के साथ, या DRDO के साथ, या इसरो के साथ? तो ध्यान रखिएगा, जो UIDAI है, इसने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए ही IIT बॉम्बे, किसके साथ? IIT बॉम्बे के साथ इसने हाथ मिलाया है। ठीक है, और ये काफी अच्छी चीज़ है, जिससे कई सारे आप घर पे बैठे भी अपने जो भी सिस्टम है उनको आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये IIT बॉम्बे के साथ जो है ये किया गया है। आप जो IIT है इसका नाम जानते हो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे फुल फॉर्म। और जो आपका UIDAI है, ये क्या है? भारत की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी। ठीक है, चलिए, और ये भी ध्यान रखिएगा, जो आपका UIDAI है, इसके जो आपके CEO है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? डॉक्टर सौरभ गर्ग हैं। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 में। अब मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर बात करें कि IIT बॉम्बे में स्पेसिफिक किसके अंतर्गत ये हाथ मिलाया गया है, तो ध्यान रखिएगा, एक NCETIS है। क्या है? NCETIS। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, ये भी इसमें शामिल हुआ है। और इसके तहत, और ये पूरा प्रोग्राम जो है आपका डिजिटल इंडिया के तहत आता है। ठीक है, चलिए, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। नेक्स्ट आइए,
हाल ही में किसने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशनिया इवेंट में खिताब जीता है? डी गुकेश ने, या नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने, या सुबोध कुमार ने? तो ये जीता है डी गुकेश ने। नोदिरबेक को हरा करके डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशनिया इवेंट में अपना खिताब इन्होंने जीत लिया है। ये रहे आपके कौन? डी गुकेश जी, और ये नोदिरबेक हैं। चलिए प्रश्न संख्या आपके 9 पे आ जाते हैं। किस प्रसिद्ध थिएटर कलाकार और दिल्ली के अक्षरा थिएटर के सह संस्थापक की 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो देख पा रहे होंगे आप, कौन है? जलबला बैद। इनका ही 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध थिएटर कलाकार थी और जो दिल्ली का आपका अक्षरा थिएटर है उसकी सह संस्थापक भी ये रह चुकी हैं। और सतीश कौशिक जी को आप जानते ही हैं, दिवंगत अभिनेता, जो अभी हाल ही में हम सबको छोड़ के चले गए। चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में कौन आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन पूरा करने वाला बल्लेबाज जो है, या 6000 रन बनाने वाला जो बल्लेबाज है वो बन गया है? विराट कोहली, डेविड वार्नर या शिखर धवन? तो ध्यान दीजिएगा, जो डेविड वार्नर हैं इन्होंने कम पारी लेकर के, सबसे तेज का मतलब क्या हुआ, सबसे कम पारियों में इन्होंने 6000 रन आईपीएल में पूरे किए हैं। ठीक है, पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट आइए, किसने हाल ही में ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? मैग्नस योहानसन, श्रीकांत या प्रियांशु राजावत ने? जो प्रियांशु राजावत हैं इन्होंने मैग्नस योहानसन को हरा करके ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ये रहे आपके कौन? प्रियांशु राजावत। आज का अंतिम प्रश्न संख्या 12। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? बताइए। तो ये किया आपके, बताइए, राजस्थान ने या दिल्ली ने या हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही ये अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया गया है। क्लियर है? चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और डिटेल वीडियो बनाई गई है कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता है, या राज्य स्तरीय का पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता है, या फिर उसके राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त होने के महत्व क्या क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और आपके ये स्क्रीन एंड होने पर दिख भी रहा होगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।